नमस्कार सभी भक्तजनों का स्वागत है हमारे थर्सडे के जूम सत्संग मीटिंग में। हम लोग केनोपनिषद का अध्ययन करते आ रहे हैं। आज भी वही करेंगे। और अभी हमारे आचार्य यतीन्द्र जी मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। यतीन्द्र जी। धन्यवाद दीपक जी। सबका स्वागत। ओ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम अक्षभिर्यजत्रः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागं स्वस्तनुभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्णेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। हरि ओम। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम। धन्यवाद दीपक जी। तो हम अपना केनोपनिषद का अध्ययन जारी रखते हैं। सेकंड चैप्टर भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। केनोपनिषद का अर्थ है केन, कौन, किसके बारे में बात की जा रही है, उसका प्रतिपादन केनोपनिषद करता है। जैसा पिछले सप्ताह कहा था, जो हमारी जिज्ञासा है, हमारी जिज्ञासा में, हमारी क्यूरियोसिटी में 5 चीजें आती हैं: कौन, क्या, कब, क्यों और कैसे। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं, और कौन के बारे में जानना चाहते हैं, कब है, क्यों है और कैसे है और कहाँ है ये। अच्छा, हमारे दो स्तर है जानने के। तो हमारा सांसारिक स्तर है, हम बहुत सी चीजें जानना चाहते हैं, और हम उन चीजों को जानना क्यों चाहते हैं? बिकॉज वी वांट कि इससे क्या फायदा है, क्या नुकसान होगा हमारा। जैसे हरीश जी ने अभी मेल पे बहुत कृपा करके भेजा था, सेल्फ अवेयरनेस। तो वो सेल्फ अवेयरनेस में था, कैसे करते हैं सेल्फ अवेयरनेस, कैसे का जवाब था उसमें। और फिर उसके बाद ये जवाब था, भाई कर लोगे तुम्हें ये फायदे होंगे, तुम्हें ये नुकसान होंगे। नुकसान कोई नहीं होगा, सब फायदे फायदे होंगे। तो जो हम कोई जिज्ञासा अपनी संसार में लाते हैं, अपनी बुद्धि में, तो पर्पज ये होता है कि हमें मिलेगा क्या, उस जिज्ञासा के शांत होने पर क्या मिल जाएगा हमको, कोई फायदा होगा। और अ, तो उनमें हमारा फायदा हमें उसी में लगता है कि फेम, फॉर्च्यून, फेमस, अगर ये हमको प्राप्त हो जाए हमारे ज्ञान के कारण, या हमारी कैसे किया जाता है, तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन हम ये जो हमारा विषय है आध्यात्म विद्या, आध्यात्म विद्या, ये फायदे नुकसान के लिए नहीं तौली जाती है इसके पे कि हमको क्या मिल जाएगा। हमारे बहुत से फ्रेंड्स हो जाएंगे, हम समाज में पॉपुलर हो जाएंगे, अगर ये हमें पता है। कुछ लोग करते हैं, मतलब जैसे उनको थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया तो वो फिर लेक्चर देना चालू कर देते हैं, वीडियो बनाना चालू कर देते हैं, और उसका पर्पज ये होता है कि चलो भाई हमारी वाह वाह होगी। कुछ लोग बिना उसके करते हैं, वो भी बात है, ऐसी बात नहीं सभी। तो ये जो हम आध्यात्म विद्या पढ़ रहे हैं, इसमें इस तरीके का कोई फायदा नुकसान आपको नजर नहीं आएगा। इसमें आपका आत, आत्मोन्नति होती है, और हर तरह से फायदा होगा जब इस सत्य को हमको पता लग जाए, दुखों का निवारण। तो केनोपनिषद में जो साधक है, अच्छा जैसे, ठीक है, एक तो वो था हाउ टू प्रैक्टिस सेल्फ अवेयरनेस। तो एक और डीप लेवल की सेल्फ अवेयरनेस होती है, डीप लेवल पे जो अपने को जानना, जिसे हम आत्मानुभूत कहते हैं, वो है हमारा विषय। और वो किसके थ्रू है, उससे पहले हमको क्या जानना है, ये आ, चल रहा है विषय। तो केनोपनिषद में प्रश्न होता है, किसके कारण ये, कौन है जो हमारी वाणी को, एक जीवित पुरुष की वाणी को चला रहा है, और मृत पुरुष की वाणी को नहीं चला पा रहा है। आंखें वही हैं मरे हुए आदमी की, लेकिन नहीं देख पा रही। आप उससे अच्छी बात कह दीजिए। अब तक हम जैसे मित्र
हैं बैठे, पास करें, हमसे बात कीजिए, अच्छी बात कीजिए, तो रिस्पांस होगा। लेकिन एक दिन वही वहां पे ताबूत में पड़े होंगे तो फिर कुछ भी कहते रहिए, अच्छी हो बुरी बात, मतलब कोई रिस्पांस नहीं होगा। तो ये कौन है इसके पीछे, इसका इसका क्वेश्चन ये चल रहा है हमारे कनोपनिषद में। अब कौन सा हो गया था श्लोक, मेरे ख्याल से सेकंड ये चैप्टर का। सेकंड चैप्टर का लास्ट वन है ना। हाँ लास्ट वन है। तो देखिए इसमें बताया है, ये चेद वेदित सत्यम अस्ति, ना चेदि वाहे, ना चेदि वा देहि देहिन मति विनष्टति, भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरः प्रत्यासमलोका अमृता भवन्ति। इसमें यह है, इफ ए मैन नोज इट हियर देन देयर इज a truth. If he does not know this here, then there is a great destruction for him. The wise, having realized that Atma in all being become immortal on departing from this world. तो जिसके बारे में अब तक बताया गया है, अगर if a man knows about this it here, मतलब before departing from this body, then there is the truth. If he does not know this here, then there is the great destruction for him. A destruction for him बताया है। वो डिस्ट्रक्शन उस तरीके का नहीं है कि आपका सब कुछ लुट गया, मतलब संसारिक चीजें लुट गई। इट्स नॉट दैट। डिस्ट्रक्शन का अर्थ है कि अब रियलाइज नहीं कर पाए, उसको डिस्ट्रक्शन है। द वाइज हैविंग रियलाइज्ड दैट आत्मा इज ऑल beings become immortal on departing from this world. तो इसका थोड़ा सा डिलिब्रेशन नीचे दिया है वो उन्होंने। हाँ, डिलीवरेशन आप पढ़ दीजिए। वो है कि जब वो कह रहे हैं कि देन देर इज ट्रूथ, उसका मतलब है देन ही हैज रीच्ड द ट्रू गोल ऑफ लाइफ। या ट्रू गोल ऑफ लाइफ। Goal of life. That means realizing this fact that who he really is. एंड जो ग्रेट डिस्ट्रक्शन है उसका मीनिंग बताया हुआ है, देन ही हैज़ टू अंडरगो द सीजलेस साइकिल्स ऑफ बर्थ एंड डेथ एंड टेस्ट ऑल देयर बिटर फ्रूट्स। यस। तो ये जो है, बहुत सी, मैंने बताया अभी हम डिस्कशन कर रहे थे कि बहुत सी चीजें आप जान सकते हैं, लेकिन इसको जानने के बाद अपना स्वरूप और कैसे रिलेटेड है एब्सोल्यूट ट्रुथ के साथ, उसके बाद कुछ जानना नहीं रह जाता है। और सारी जो आपके क्या कहते हैं वृत्तियां, और जो सारे डिससेटिस्फेक्शन, सारी पीड़ाएं, मतलब फिजिकल पीड़ा की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भीतर पनपती रहती हैं किसी कारण से, वो सब की सब जो है वो शांत हो जाती हैं। और उसके बाद कुछ वो नहीं होता है। उस अ, एक और उपनिषद में आया है, भिद्यते हृदय ग्रंथश्च छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि एवात्मनम ईश्वरा। भिद्यते हृदय ग्रंथि, सारी जो दिल की गांठें होती है ना, जो व्हेन यू लीड ए लाइफ, ओके, इट डजंट गो अकॉर्डिंग टू यू। देर इज बहुत सारे गच्चे होते हैं बीच बीच में, और बहुत से ऐसे होते हैं जिससे कि आपकी मतलब दिल में गांठें पड़ जाती हैं कभी किसी कारण से, तो वो सब खुल जाती हैं। इसमें है बताया है, विद्यते हृदय छिदंते सर्व संशया। और जो सारे डाउट्स हैं, इस सत्य को जान लेने के बाद उसके बाद कुछ डाउट नहीं रह जाता है, इसका मतलब सब जान गए। विद्यते हृदय ग्रंथ छिदंते सर्व छियंते चास कर्माणि। और अपना निज स्वरूप जानने के बाद जो कर्म है वो भी गल जाते हैं। एवात्मन मिश्रा, जब अपने भीतर बैठे ईश्वर को रियलाइज कर लिया। तो इस श्लोक का यही अर्थ है कि he has reached the, in this way you reach the true goal of life. अच्छा, अब थर्ड पार्ट करते हैं। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई
हो, क्वेश्चन जिज्ञासा कुछ शेयर करना हो तो आप लोग कर सकते हैं, मतलब इस टॉपिक के ऊपर। ये किसने? ये लग रहा है कुछ नहीं है, सो थर्ड चलिए। पार्ट पे चलते हैं। ब्रह्म हा देवेभ्यो विजित विजिगीतस्य ब्रह्मणो विजिते अमह्यंतः ता एक्षान्तास्माकमे वायम विजय अस्माकम एवायम महिमति। Once Brahman, they say, obtained a victory for the gods. अब ये जो कंसेप्ट बताई थी उसको एक स्टोरी के द्वारा बताने की कोशिश कर रहे हैं। सो स्टोरी ये है कि वंस ब्रह्मन, दे से, obtained a victory for the gods. गॉड्स मीन जो ये जो है हमारे पंच तत्वों के जो अधिष्ठान देवता हैं, वरुण देवता, अग्नि देवता, वायु के देवता, मरुत देवता, और टेस्ट, और एक और हुआ शब्द, इन सब के देवता जो हैं, इन इन इनको दे गॉट ए विक्ट्री। नाउ द गॉड बिकेम elated by that victory of Brahman, and they thought, verily is this victory ours, this glory is ours. They thought that they are the winner because of them. These five gods, they thought because of them the battle was won. तब क्या हुआ? तद वैशाम विजज्ञो तेभ्यो हा प्रादुर्भू तन्न व्यजानत किदम यक्षमिति। Brahma understood that false pride of theirs and appeared before them, but they did not know who that adorable spirit was. So Brahma ने लीला के करने के लिए he appeared as a yaksh in front of them. Okay? ते अग्निम बुरम जात वेदा एतिद विजानोह किमेत त्यक्षम इति यथेति। They said to, अग्नि। yeah, they said to the gods, अग्नि। to Agni, oh, जाति वेदास, जाति वेदा भी अग्नि का वैदिक नाम है, फाइंड आउट हु दिस एडोरेबल स्पिरिट इज। यस, सेड अग्नि। तो वो जो यक्ष के रूप में ब्रह्म उनके सामने आए, तो उन देवताओं ने अग्नि से कहा कि भाई जरा पता कर बताओ ये कौन है, ये जरा देखें तो कौन है ये। तब तदभ तदभ्र द्रवमुत्तम अभ्य सो अत्य इग्रवा हम अवश्य ज्योतिर्गो बीजात वेदा सा। अस्मि। हाँ, आपको पढ़ दीजिए, आपका इसको जरा प्रोनाउंस कर दीजिए। इंग्लिश में? नहीं, इंग्लिश में नहीं, जो संस्कृत में। संस्कृत में तद अग्नि अभ्य तद अग्नि अभ्यद्रवत यज्ञम तम अभ्यवदत कः असि अहम अग्नि वै अस्मि जात वेदाः अहम अस्मि। नहीं, और चौथा, आप चौथा श्लोक पढ़ रहे हैं? या चौथा, या अच्छा, उसी ठीक है, उसी को मैंने ब्रोकन डाउन में पढ़ दिया। ठीक है, ओके। तो वो जो अग्नि है वो ही ran to it and Brahma asked him, who are you? यक्ष रूप में ब्रह्मा ने से उससे पूछा अग्नि से कि who are you? I am the famous अग्नि, the famous जात वेदा I am. मैं जात वेदा हूं, मैं अग्नि हूं। तस्नि स्वकीय किम वीर्यम इत्यम इत्यपीदम सर्वम दहेयम यदि हम पृथिव्यामति। तो अग्नि ने कहा, व्हाट पावर इज इन दी सच फेम? द स्पिरिट आस्क, आई कैन बर्न ऑल वट एवर देयर इज ऑन अर्थ।
तो उसने पूछा कि कौन सी पावर है तुम्हारे पास। अग्नि से पूछा, तो अग्नि ने कहा, आई कैन बर्न ऑल वट एवर देर इज ऑन द अर्थ। ही रिप्लाइड, तस्मै तृणम निद धावेत तद्धेति तद उप प्रियायम सर्ववजेनम तन्ना शशाक दुग्धुम सा तत एव निवर्तते न तद एकशकम विज्ञातुम यदे तद एकशम इति। ब्रह्मा पुट ए स्ट्रा बिफोर हिम, थोड़ा सा तिनका रख दिया और कहा, इसको जलाओ, बर्न दिस। He approached it with all his might, but he is unable to burn it. Then he returned thence and said, I was not able to know the adorable spirit. वो तिनका भी नहीं जला अग्नि के से। अच्छा, इसके बाद उन्होंने हाथ डाल दिए। अग्नि ने कहा, मैं नहीं जानता ये ये कौन है इस यक्ष और स्पिरिट के रूप में। उसके बाद अब उसके बाद नंबर आया वायु देवता का। अथ वायुम ब्रुवन् वाय वाय वेतद विजाना ही किमे दक्ष में तथेदि। Then the god said to Vayu, O Vayu, find out who this adorable spirit is. Yes, said Vayu. अब उसके बाद जो अग्नि हार गए, तो वो वायु देवता चले गए, मैं पता करके आता हूँ ये है कौन। तदभ्य द्रवम द्रवत्तम अभ्यवदत् को सीद वायुर्वः अहमस्य त्यब्रवीन् मातर्श्च वा अहम स्थित हम अस्मीति। उसके बाद जाके ही ran towards it and asked ब्रह्मा। ब्रह्मा ने पूछा, हु आर यू? आई एम द फेमस वायु, द फेमस मातृश्वा। वायु का वैदिक नाम है। आई एम, ही रिप्लाइड। फिर क्या किया? तस्मिन् स्वेकम की वीर्यम वीदम सर्वम सर्वम आतदीयम यदिदम पृथिव्यामति। उन्होंने भी वैसा ही अपनी बताया कि व्हाट पावर इज इन दी ऑफ माइंड। जब उसने पूछा यक्ष ने, तो उनका, आई कैन टेक अप ऑल व्हाट एवर देयर इज ऑन अर्थ, मतलब मैं सबको उड़ा सकता हूँ। तो इसके आगे हम इसको, लंबा है, हम उसका ट्रांसलेशन ही कर पढ़ देते हैं। ब्रह्मा पुट ए स्ट्रा बिफोर हिम सेइंग, टेक इट अप। ही अप्रोचेड एंड कुड नॉट टेक इट अप विद ऑल हिज माइट। देन सी रिटर्न and said, I was not able to know who this adorable spirit is. तो वायु देवता भी उसको जरा से तिनकों को उड़ा नहीं पाए। उसके बाद इंद्र देवता गए। इंद्र देवता से भी उसने पूछा कि कौन हो, तब उसने बताया था कि मैं कौन सा है? Then the gods said to Indra, O Meghavan, find out who this adorable spirit is. Yes, said he. He ran towards it, but it disappeared thence. अच्छा, अच्छा, उसके बाद है श्लोक, देन इन द सेम क्वार्टर ऑफ द स्काई ही केम टुवर्ड्स ए वुमन। यही आपका भी है क्या? देख, 12वां हाँ जी, है। हाँ जी, यही है। A woman beholding her to the Uma of great beauty and well adorned with golden ornament. He asked her, who is this adorable spirit? तो ये थर्ड चैप्टर यहाँ खत्म हो गया। यहाँ पर खत्म कर दिया है इन्होंने। अच्छा, चलो, ओके। अब तो उमा तक उसमें बात आ गई है। एक वुमन या प्रकट हुई यहाँ पे। उमा, उमा नहीं तो है, पार्वती जी का नाम है ना। हाँ, उमा, या या पावर बेसिकली दुर्गा उमा, यू नो। या शक्ति के पास आ गए। हाँ जी। तो उसने शी रिप्लाइड, इट इज ब्रह्मन।
it is through the victory of Brahman indeed that you have attained the glory. From that he knew that it was Brahman. तो दो नहीं उड़ा पाया। फिर उसके बाद ये उमा देवी, शक्ति और पार्वती, कुछ भी कह लो, वो उनसे फिर जवाब मिला कि कौन है। उसने बताया इट इज ब्रह्मन, इट इज थ्रू द विक्ट्री ऑफ ब्रह्मन इंडीड दैट यू हैव अटेन्ड द ग्लोरी, फ्रॉम दैट ही न्यू ऑल इट वाज ब्रह्मन। सो इसमें यही बताया है कि जो पिछले वाला बताया था कि किसकी शक्ति से हमारी आंखें देख रही हैं, किसकी शक्ति से हमारे कान सुन रहे हैं, किसकी शक्ति से हम रियलाइज कर रहे हैं कि हम हैं। मतलब एक और भी तो है ना कि हम हैं, हमको ये भी तो फीलिंग है। तो ये सब किसके कारण हो रहा है? तो वो है ब्रह्म के कारण। और इसको स्टोरी के रूप में बता दिया कि मतलब दीज दीज ऑल, ये देखिए, हर एक इंद्रिय के एक अधिष्ठान देवता है। जैसे नेत्र का जो देवता है वो है अग्नि देवता, और हमारे सेंस ऑफ टच का देवता है वो है वायु देवता, सेंस ऑफ टेस्ट का देवता है वो जल देवता, सेंस ऑफ स्मेल के जो देवता है वो है पृथ्वी, और जो हमारे सेंस ऑफ हियरिंग के हैं वो है वायु, नहीं वायु नहीं, वो गगन, आकाश। Yeah. तो ये अपने आप में कुछ नहीं कर सकते जब तक कि इनको एक्टिवेट करने के लिए चैतन्य ना हो। ब्रह्म कह लीजिए, चैतन्य कह लीजिए, आत्मशक्ति कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो ना हो तब तक ये काम नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से इन कहानियों को थोड़ा बताया कि अपने आप कुछ नहीं कर पाए। एक तिनका भी नहीं उड़ा पाया वायु देवता, एक तिनका भी नहीं उड़ा पाया, और वो अग्नि देवता एक जल, उसको जला से तिनके को जला भी नहीं पाया। ला नहीं तो सके। सो ये है साहब। ये वाला तो भगवत गीता के उस श्लोक के साथ भी चल सकता है जो जिसमें भगवान कहते हैं कि भी इसको ना अग्नि जला सकती है ना वायु सुखा सकती हाँ है ना, वो वाला हाँ हाँ श्लोक, तो इसके साथ महात्मा बिल्कुल के चल। बारे में, सूल के बारे में जो महात्मा, हाँ जी, सोल के बारे में ये तो ये रहा दूसरे साहब। अध्याय में ये। ये यक्ष का मैंने पहले भी ऐसे ही सुना था, ये कहानी जो है ना, कि ब्रह्मा थे जो, अग्नि हाँ देवता आए वो भी नहीं कर सके, वायु देवता आए, पानी आए, उसको कुछ नहीं कर सके, सुखा नहीं सके हाँ इनके को। तो ये ऐसे ही इसमें है ना। ये सबसे हाँ पहले ब्रह्मा का ज्ञान इन्हीं को हुआ है, जो ये देवता है। ब्रह्मा का ज्ञान पहले इन्हीं को ब्रह्म हुआ। ब्रह्म का ब्रह्म का ज्ञान ब्रह्म का। पहले या इन्हीं को। या अच्छा, सो अब हम फोर्थ पार्ट पे आ गए। हाँ जी, चतुर्थ खंड। दीपक जी, आप अगर लिंक हर बार शेयर करें तो मैं वो पीछे जाके ढूंढ रही हूँ अभी तक। ढूंढ लीजिए ना, हर बार थोड़ी ना अभी शेयर। वो ढूंढ रही हूँ, वैसे या मिल जाएगा, या बट लाइक आई हैव टू गो बैक सो मच, या क्योंकि इतने सारे आ जाते हैं। और ओ या पॉपुलर आप देख लिया, हम आगे करें। अभी तो हाँ जी, मिला नहीं है। नंबर फोर्थ, या फोर्थ फोर्थ चैप्टर या फोर्थ पार्ट। फोर्थ चैप्टर या सा ब्रह्मेति होवाच ब्रह्मणो वा एतद् एतर्जेय मही यद्धमिति ततो हैव विदांकार ब्रह्मेति। She replied, it is Brahma. It is through the victory of Brahma, indeed, that you have attained the glory. From that he knew that it was Brahma. तो अब इनको अनुभूत हो गई कि हाँ भाई, मेरे से कुछ नहीं होता है। तस्मात् द्वा एते देवा अतित रामिवान्य देवान अन्य Yes, अग्निर वायुरुद्र I स्ते found it. दृष्ट ओके। पस्पृश्यते ह्यनम प्रथमो विदांकार ब्रह्मेति। ब्रह्मेति। So these gods, namely Agni, Vayu, and Indra,
excelled all others, for they approached Brahma nearest and were the first to know that it was Brahma. तो इसमें Agni, Vayu and Indra, the three devta knew the first. इसका हमारे से क्या सिग्निफिकेंस है ये आप बता, ठीक है। यहाँ लिखा है कि हमने मान लिया कि वो देवता थे, अग्नि देवता, वायु देवता, इंद्र देवता, बट हाउ दिस इज कनेक्टेड विद आवर एग्जिस्टेंस, व्हाट दैट मीन्स। तो अग्नि जो है वो साइट रिप्रेजेंट करती है, वायु टच, और इंद्रा आई थिंक इट रिप्रेजेंट माइंड। ओके, so first thing is by through the sight, if you know any, if you want to know what is there, the first is the sight, and then from your sight you think what it is. जैसे कोई चीज मूव हो रही है, आपको दिखाई नहीं दे रही है, साइट के बाहर है, देन यू हैव ओनली अनुमान, लेकिन जब आपके सामने आंखों में आ जाएगी देन यू फुली नो इट थ्रू योर माइंड, क्योंकि आपके पहले इस माइंड में कोई मतलब वो वैसी चीज होती है ना, तो आप उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। तो मेरे ख्याल से तो ये है, और लिटरल मीनिंग ये है कि वो तीन देवता हैं, कहीं हैं, उन तीन देवताओं ने पहले जाना, मतलब दैट यू नो एज ए स्टोरी, बट इफ you want to understand from your perspective what that really means, how would I know? So that's what I told you, through the sight and your mind. Tasmad va indropi taraminyan devan sa hayanem deshtim parisparsham chahenet prathama vidanchkara brahma. And so Indra extended all the gods, for he approached Brahma nearest and first knew it to be Brahman. Okay. The orthodox commentator take the above story as an eulogical statement to signify the paramount superiority of Brahma. Even the great gods are powerful through his power. He is the supreme life of all. Sri Shankaracharya holds that it may also mean an injunction to worship Sagun Brahma. ये समझ में नहीं आया क्या कह रहे हैं। दीपक जी, आपके में कुछ लिखा है? या वही लिखा हुआ है, ये कह रहे हैं कि द ऑर्थोडॉक्स commentators take the above story as an eulogistic statement, arthvad, to signify the paramount superiority of Brahma. Even the great gods are powerful through his power. He is the supreme life of all. Sri Shankaracharya holds that it may also mean an injunction to worship Sagun Brahma, Brahma with attributes, या मतलब मूर्ति वगैरह। साकार रूप में। इन शॉर्ट ये गॉड जो है ना, इनका भी कोई पावर नहीं है जब तक इनको ऊपर से उनका पावर नहीं मिलेगा, सुप्रीम का, ब्रह्म का। तो सुप्रीम ब्रह्म है। और ये जो हमारी आंखें चाहे, ये सारे इन भगवान की वजह से हमारा ये सारा काम चल रहा है, मगर जब तक ये अंतरात्मा इसको साइन नहीं करेगा तब तक ये इनका कोई वजूद नहीं है। जैसे आंख है, किसी जिसका दिमाग ठीक नहीं होगा तो उसको आंख कोई पर्पस नहीं सॉल्व करेगी। आंख से वो देख सकता मगर वो बता नहीं सकेगा मैंने क्या देखा, क्योंकि माइंड भी जब आत्मा को से ये उसको सिग्निफिकेंस मिलती है तभी वो आगे चलता है। इस मतलब चित्त और इस आत्मा में एक पावरफुल जो है वो सुपर सोल है। ठीक बात। आई थिंक सो, बाकी तो ठीक है। अगला तस्सैश। हाँ जी।
this thought keeps coming into my mind again and again, and I don't have an answer and more confused. अभी आपने कहा था ना कि जो आत्मा है जब after death अगर emerges into the consciousness and that's it, the body चली जाती है, then this is part of a recycle. I can't figure it out. Rebirth, what is that going to take rebirth? It's another physical. I mean, this thought itself is contradicting for me. कि एक तरफ तो जो है सब एलिमेंट्स जो हैं आपके बॉडी के सब मिल जाते हैं उधर, and then finally also ये जो अपना सुपर कॉन्शियसनेस है, जो भी नाम इसको देना है, that merges to that. So how can you think from there that you'll be reborn with the same impressions? I struggle with that badly. I try not to ask this question because I don't think there's any answer. We can talk all the different things. Chota God hai, bada God hai. There are too many of these hierarchical discussions. But in the end, the only thing I experience on a simple level is when I meditate, I know there is a tranquility there that takes me away from all that, even a second, but that takes me away from all the senses. That's all I know. But this whole process of hierarchy, Brahma, ye bade hain, wo, look, I do not know, but it's too complicated for me to even comprehend. So I didn't want to talk about this, but I couldn't resist it. So I just thought, when you say कि वो चला ये अपना ये sort of आपकी जो आत्मा है emerges back into the Brahma or whichever, there's only one. There's no two. Excuse me, it is Otherwise, not Brahma. Brahma is Brahma. It is not Brahma. It's a consciousness. I mean, It is Brahm. Super consciousness. Brahma is super consciousness. I accept it. Brahm I is something other. It is Brahm, जिसका कोई रूप ही नहीं है. ब्रह्मा को भी जन्म मिलता है किसी टाइम के बाद. They are all the office bearers. मगर ये जो ब्रह्म है, इन ब्रह्म को तो ये जो सारे ये परमानेंट नहीं है. आकाश ये सब प्रलय के साथ खत्म होने वाले हैं, या कोई पीरियड है इनका. मगर ब्रह्म का कोई पीरियड है नहीं. ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म का कोई पीरियड नहीं. ये तो अब जो ये हमारी आत्माएं हैं, जिसने जैसा काम किया उसको वैसा जन्म. और सुपर आत्मा जो होती है वो जाते हैं उस देवलोक में उसके साथ मिलने, उसके साथ रहने के लिए. आत्माएं हमारी, अब जो आत्मा जन्म लेती है इधर उधर, वो अपने कर्म जो उनके साथ मिला हुआ होता है, अपनी इच्छाएं सब कुछ ये जो उनको रह जाते हैं अधूरी, उसके हिसाब से वो सोल वो कैसे जन्म ले, वो सोल किसी के इसमें जन्म लेता है उन इच्छाओं को साथ लेकर. I struggle with that. Boni ji, आपने जो कहा है, but I can't comprehend the two things. All right. I do not believe I was reborn because of that. I mean, after all this, I have a lot of difficulty in accepting that. And yet I accept the fact that एक जन्म ही है मेरा. इसमें once I can understand the purpose and experience that divinity, that's it. बाकी जो है साहब ये it's too logical, sometimes too illogical the other time. Actually, Lord Krishna, I leave it at that. I didn't mean to sort of disrupt it, but I exploded there. Sorry about that. so Lord Krishna actually wrote in Bhagavad Gita part 2, those who are born, they will die. After die, they will reincarnate. So जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है, मृत्यु के बाद जन्म निश्चित है. If we believe in Gita या over scriptures, naturally there is a reincarnation. अभी बड़े केसेस हैं, बड़े देखने में आ रहे हैं, YouTube पे है, reincarnation के बहुत है. तो काफी लोगों को पुराना जन्म याद आ रहा है, वो घर बता रहे हैं, वो तो reincarnation तो ये मेरा क्रिश्चियनिटी में भी है. उन्होंने भी माना कि reincarnation होता है, पुनर्जन्म होता है. लेकिन हमारे जो जितने स्क्रिप्चर्स हैं उनमें यही है कि बिल्कुल those who are born, they will die and they will reincarnate. So that's it is a must here. या नहीं तो we have to the whole thing. अब चीज जो भी चीजें हैं they created
then sustained, and then destroyed. It's a cycle for everything around us, everything. Planets and everything. So with एक्चुअली physical level, डिस्ट्रॉय जो डिस्ट्रॉय होता है वो हमारी फिजिकल बॉडी होती है, उसके बाद एस्ट्रल कैजुअल बॉडी वो तो डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो तो चली जाती सोल के पास रीबॉर्न होने के लिए अकॉर्डिंग टू ओवर कर्मा, जो उसमें जो भी है, योगी कुछ भगवान के पास जाते हैं, दे विल नॉट कम बैक। उस समय उनकी जो कंडीशन होती है वो क्या है कि कृष्ण पक्ष हो, शुक्ल पक्ष हो, उत्तरायण हो, दक्षिणायन, अकॉर्डिंगली दे विल नॉट कम बैक। जो डिजायर जिनकी है, डिजायर पूरा करने के लिए देन गॉड सेंड अस बैक ऑन अर्थ। तो इसलिए वो कहते हैं कि आपने बिल्कुल डिजायरलेस होके जाना है, देयर शुड बी नो डिजायर। so if you're desireless in the first place, you won't come back. Otherwise you have to come back according to your own desire. No, okay, भगवान एक सेकंड, भेजेगा एक सेकंड। डिजायर फुलफिल करने, लेकिन देयर इज अ रीइंकार्नेशन, वो है जो है अकॉर्डिंग टू ओके, कर्म। बहुत अच्छी बात है। मैं आप अपने आप से सवाल पूछिए। अब आप अपने आप, मैं जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, अपने आप इसको थिंक कीजिए। कहते हैं कि मेरा पुनर्जन्म होगा, मतलब आप हिसाब से ना, तो किसका पुनर्जन्म होगा भाई? किसका होगा मेरा पुनर्जन्म? व्हाट डू मीन बाय कि मेरा पुनर्जन्म होगा? मेरा नहीं, मैं तो हूं ही नहीं कहीं। मैं अच्छा, तो मैं हूं मैं नहीं तो तो फिर कहीं हूं ही नहीं। ये इस वक्त हम है जब हमारा अज्ञान है, हम है, मैं हूं या वो है। अदरवाइज हम देखेंगे हम तो है ही नहीं कहीं। अब जो हमारे अपने थे उन्होंने भी हमारा, वो भी चले गए। अगर होल्ड होता तो वो हमारे अपने थे, क्यों चले गए? हमारा तो कुछ है ही नहीं, हम है ओके, ही नहीं। चले गए, हाँ ठीक है। तो फिर बात क्या है? मतलब फिर तो हम हैं ही नहीं, तो फिर तो पुनर्जन्म का सवाल ही नहीं है। जब हम हैं ही नहीं, नहीं तो फिर there आत्मा is no है ना, question। जो हमारी आत्मा है वो वही इधर उधर जाती अच्छा, है, एक बात बताइए, इच्छाओं आप, को साथ लेकर। हाँ देखिए, अपने से क्वेश्चन लीजिए। मेरी आत्मा, ओके, मेरी मतलब ये मेरी आत्मा है, कहीं है? नहीं, मेरी नहीं, आत्मा हाँ, है ये, अच्छा, मेरी आत्मा नहीं। है, ठीक है। मेरा कुछ नहीं है। हाँ, मेरा कुछ नहीं तो आत्मा है तो हुआ करे, व्हाट डज इट हाँ, मैटर टू मी? क्योंकि ये एक आत्मा ने एक चोला पहना है, चोला अब घिस फिर गया। फिर आपने बताया आत्मा ने घूम चोला फिर के पहना। बात तो मी पर आई गई ना, फिर भी व्हाट डज हाँ, इट मैटर तो टू मी? तो देयर इज अ मी, न, न, देयर मैं इज एन मैं कहता हूँ आप कुछ भी इंडिविजुअलिटी। बात कर लीजिए, आप अपने से सवाल पूछते जाइए, अपने में अपने भीतर देखते जाइए, और अपने से या सवाल पूछते जाइए। या वो उसमें आपको आंसर मिलेगा। मतलब वो तो बातें लिखी हैं बहुत से। अब लोग बताते हैं जैसे है कि मेरी आत्मा है, या मैं मर जाऊंगा तो मेरी आत्मा कहीं कहीं चली चली जाए। जाएगी, कहीं जाएगी, मतलब, और वो शायद किसी दूसरी बॉडी में घुस जाएगी। अच्छा, जब घुस रही होगी तो मैं क्या कर रहा होऊंगा? आई एम कम्प्लीटली हेल्पलेस। वो आत्मा जहां घुसेगी जाके। अच्छा, और फिर कुछ लोग कहते हैं कि एक ही आत्मा है, कुछ लोग कहते हैं नहीं, सब अलग अलग आत्मा है, इंडिविजुअलिटी है। अच्छा, तो इंडिविजुअली वालों से मैं पूछता हूँ कि इंडिविजुअल आत्मा वालों से, अगर 10 आत्मा रखी हुई है सामने, तुम पहचान लोगे अपनी आत्मा कौन सी है? नहीं, नहीं, वो पहचानने का कैसे तो मतलब पहचाने? नहीं है, क्योंकि देयर इज नो हाँ, प्रोविजन फॉर तो इट। मतलब आप देखिए, आप हैं क्या? यू आर जस्ट ए बंडल ऑफ मेमोरीज, बंडल ऑफ डिजायर, Yes, एक फिजिकल that बॉडी, is this, एक that एक we carry, एक that we carry. हाँ, ये एक माइंड और एक बॉडी। अच्छा, वो है आप। उसमें जो आपको बता दिया, जिस दिन आपको चेतना आई समझने की, तो किसी ने बता दिया आपका ये नाम है, आपके ये फादर है, ये मदर है, और ये आपको अच्छी, मतलब आपको बना दिया। जो पूरी आपकी जो आइडेंटिटी थी वो क्रिएट कर दी गई। अब वही आइडेंटिटी से आप रह रहे हैं, और मृत्यु के बाद वो सारी आइडेंटिटी बिखर जाएगी इधर उधर। खत्म हो जाए तब हम कहते हैं ये बॉडी है, हम उसका नाम नहीं लेते हैं। एक सेकंड सुन लीजिए। कैरी अब वो द बॉडी बॉडी, कहाँ बॉडी हुई? चल गई, फिर ये जो एश सारी लेते मेमोरीज हैं। वगैरह इकट्ठी हुई थी, वो कहाँ पर हुई थी? वो वो हुई थी आपकी एक एक इनविजिबल पार्ट, जो आप नहीं जानते हैं, उसके एज ए फील्ड, ओके, वो फॉर्म हो गई। उसको मैं अगर वो यूज करूं जनरल टर्म, तो आप एकदम उसको एज ए ऑब्जेक्ट बना लेंगे। इसलिए मैं एम्बिगुएट टर्म में यूज करता हूं, जिससे कि कुछ आप समझने की कोशिश करें उसके। तो वो जो फोर्स ऑफ फील्ड था, डिजायर्स,
वासनाएं, ये सारी की सारी वो थी एट द टाइम ऑफ बॉडी व्हेन डिसॉल्व, ओके, दे सेट फ्री, और वो दे होन ऑन टू a body which is suitable for that, which can take that kind of bundle, okay. तो इसीलिए कृष्ण भगवान ने कहा है 15 चैप्टर में, शरीर यद्वा आपनोक्ति यच्चा उत्मनांत ईश्वरा गृहीत तान संयात वायुर्गंधान अविशाय। जिस तरह से एक हवा जो है एक जगह से स्मेल, जैसे हवा चली ना, अगर गुलाब के फूल से या किसी फ्रेगनेंस से गई तो अपने साथ ले जाती है, उसी तरीके से जो चेतना तो है, जो है, वो पुनर्जन्म। भाई आखिर ये भी तो जन्म है हमारा ना, ये भी तो हम मरे होंगे पिछले जन्म में, तभी तो ये जन्म मिला है ना। ये कोई लोग कहते हैं लाइफ आफ्टर डेथ, सो द लाइफ यू आर लिविंग इज योर लाइफ आफ्टर डेथ। ये जन्म हमारे कर्मों से मिला है ना, जो हमने कर्म किए वैसे। जैसे कृष्ण भगवान ये भी कहते हैं कि अर्जुन उससे पूछता है, मैंने जो ये काम किए और अगर मैं अब मर जाऊंगा, खत्म हो गए, इसका मतलब मेरे ये अच्छे कर्म खत्म हो जाएंगे? वो कहता है नहीं, अच्छे कर्म तुम्हारे खत्म नहीं हो जाएंगे, ये तुम कैरी करोगे। तुम फिर ऐसे घर में जन्म ले लोगे जहां तुम्हें इसमें ये मिलेगा, हेल्प मिलेगा आगे जाने के लिए। जैसे गीता चैप्टर 6 में है, ठीक है। कई संत है, ये शंकराचार्य था, उसने कितनी छोटी सी उम्र में सारा कुछ हासिल किया है। जस्ट थिंक अबाउट योरसेल्फ, ओके। शंकराचार्य ने कहा था, वो हम सारे का, नहीं, यू कहा जस्ट नहीं। यू लुक योरसेल्फ, ओके, देन यू विल डिस्कवर द ट्रूथ, बिकॉज द होल ट्रूथ इज इन यू। नहीं, आप देखिए ना, मैंने कैसा जन्म लिया, मेरे से कईयों ने बहुत अच्छे जगह लिया, कई तो मेरे से भी गए गुजरे। ये हम अपने कर्मों के अनुसार हाँ, हमने वो तो जन्म। ठीक है, कर्म है, वासनाएं हैं, सब हैं। वो जो जैसे आपने कि कर्म भी तो आप वही करेंगे जो आपकी वासनाएं होंगी, उसी हिसाब से कर्म करेंगे और उसी उस हिसाब से हिसाब से हमने फल पीछे फल कर्म किया, मिलेगा। अब हम उनका भुगतान करें या आगे हम और लोड बढ़ा रहे हैं, दोनों चीज है। या तो हमारा लोड बढ़ जाएगा या तो हमारे उन कर्मों का ये हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब ये इसको आप अपनी डीप स्लीप से कर सकते हैं। डीप स्लीप इज ए पर्सन इज ऑलमोस्ट डेड, ओके। उसके बाद जब डीप स्लीप से लौटता है तो वो उसी बॉडी में लौटता है, ही केम बैक इन द सेम बॉडी। या मेडिटेशन के बाद, सुरेंद्र जी, जी, उस टाइम यू कम बैक इन द सेम body same with the time. same Yes. intellect with the same thing, okay, but at the time of death, okay. तो दो हैं, या तो अपने कर्मों के हिसाब से जो बता रहे हैं ना, अपने कर्मों के हिसाब से किसी दूसरी सुटेबल बॉडी में लौट के जाए, और अगर पूरा आपने सब धो दिया है अपना अकाउंट, तब फिर पुनर्जन्म नहीं होगा, वो तो फिर ब्रह्म में लीन हो गए। तो उसका सबसे है कि सारी की सारी वासनाओं से छुट्टी पाई जाए, और जैसा कृष्ण भगवान ने कहा है कि प्रजिहा तेरा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तुचते। प्रजिहा तेरा कामान, सारी की सारी कामनाएं जो हैं, अच्छा कामनाएं ऐसे तो चली नहीं जाएंगी, नहीं जाती, कामनाएं तो हजारों हैं, मतलब आप यहाँ तक कि मरते दम तक आदमी की कामना रहती है। बिल्कुल ठीक कहा। हाँ, तो वो कामना के लिए, क्योंकि कामना पूरी होने में सुख मिलता है, आनंद कुछ प्राप्त होता है, तो आप ऐसा प्राप्त कीजिए कि जो आपकी कामना से ज्यादा आनंद दे। और वो कामना से ज्यादा आनंद क्या दे सकता है? शांत चित्त, ओके, जिस चित्त में कोई वृत्ति नहीं है, बिल्कुल जैसा उसमें लिखा है योगा चित्त वृत्ति निरत, और वो मिलता है मेडिटेशन से। तो जब ये पूरी तरह से शांत हो गया, तब उसका पुनर्जन्म नहीं है, सारे कर्म मिट गए। तो इसमें एक देखिए, मिनट, एक मिनट, एक ये मेरे को अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि जो नहीं, आपका अर्जुन की बात मत कीजिए, डोंट टॉक अबाउट अर्जुन और कृष्ण, ओके, टॉक अबाउट आवर सेल्फ, ओके। नहीं, हम सारे ब्रह्म में नहीं ना मिलते। ब्रह्म जो वो वहां पर जिन्होंने जितना कर्म किया है, वो वहां आर स्टेप भी होता है, सोल का एक स्टेप भी होता है। देखिए जब कर्म, उसका वो अच्छे कर्म खत्म हो जाते, वो फिर आ जाएगा, मगर उस वक्त वो कर्म का उनका फैसला हिसाब नहीं होगा, वो अच्छे काम करने के लिए आएगा यहाँ।
जन्म लेगा। ये हाँ, कर्म वो तो ठीक है, लेकिन हमारा जो एम है इस लाइफ में, उन सारे कर्मों को किसी by any method, okay, we are going to find some method which will burn off all those. जैसे जैसे ठीक बीज है। है ना, बीज है, आप उसे डालें तो वो क्या कहते हैं, निकलेगा वृक्ष। तो इसी तरीके से कर्म भी एक बीज की तरह है कि जब जाके वो निकलेगा, लेकिन अगर आप बीज को भून दीजिए भून देंगे तब वो तो नहीं फिर तब वो निकलेगा नहीं कुछ भी जमेगा। तो हम अपने कर्मों को भूनने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं। We are trying to fry them away so that they are not going to give another. अनफ्रूट। और वो Yeah. कैसे करें? वही तो है, गुड that is the क्वेश्चन। question, कैसे करें। अच्छी $1 million क्वेश्चन वही है। हाँ, करे How तो can we करे move कैसे? forward? इतने तो हम में है ही नहीं, वो अभी आया नहीं वो चीज। नहीं, ऐसा नहीं है, उसके ऐसा नहीं दाने है। भून के उसके पॉपकॉर्न खा जाइए। हाँ, popcorn। मेरी See the ve- मेरी धर्म पत्नी एवरी डे करती है। दाने भून के पॉपकॉर्न। the very fact we're sitting here all 9, I mean, this is not the most favorite subject most people will talk about. All right, हम 2 घंटे बैठते हैं यहाँ and go through all kind of upside down, but it's transforming as well. And I find that way. That's why I mean, I wouldn't be coming if I did not feel that way. The कहने का मकसद है, this is tangible. Meditation I can relate, but this the rest of it, I just bypass it. जब हम बात करते हैं ना, then the question, mind starts coming. Okay, well, why this? Why this? Too many of whys as good. In fact, they'll bring much more whys. So असली जो है स्थिति जो है सच्चिदानंद जो एक सेकंड के लिए भी अब ध्यान में आ जाता है ना, that's a progress. Yeah. But बाकी जो है ये बातें जन्म मरण की, I don't know, and I guess I mean it's something I didn't want to share, but I'll share with you. At this age, mine, I mean, it's almost 5 years when my wife passed away. I'm living a life I never imagined. I never imagined that. So now some people say, Surendra, you're good karmas. I mean, I don't say no. The truth is I don't know how it is. How does it work? So ऐसा है कि हंसता भी हूँ, खाता भी हूँ, घूमता भी हूँ, सबसे बात भी कर. I mean, it's quite a width, which I never imagined that I can live. Now, fortunately, मेरा base जो है spiritual है, so that keeps me in a check. तो ये जो all my life I've seen suffering with my wife, all my life. So now to say that is karmic, I don't know. I don't want to go that route. I feel it's the opportunity in our life. Some people are lucky, some are not lucky, and you go through it. But steadfastness and fearlessness जो है उसमें है, वो उनको इतना तकलीफ नहीं होती. जो weak हैं and subjected to a lot of pain, they suffer. So I can relate to that. But for me to say कि मेरे कर्मा बहुत अच्छे हैं इसलिए हो रहा है, I don't know that part. I live the same way as I did before. So I finish it. I'm not trying to belabor my point. I'm saying it's much more simpler than we think it is. That's what I'm trying to say. Things are much simpler. नहीं, कर्म तो है ही है, वो तो अब पता ही है। वाय और डिजायर और कर्मा इन बातों में फंसे हुए हैं. सच्चे आनंद की प्राप्ति की खोज करो बस. बिल्कुल. सच्चा आनंद कैसे मिल सकता है, उसकी प्राप्ति कैसे होगी? कर्म जो करने हैं वो पता है आपको, गलत कर्म क्या है, ठीक कर्म क्या है, वो करते रहो जो हो सकता है. असली तो सच्चा आनंद प्राप्त कैसे हो, उसकी खोज है. उसकी खोज है. उसकी खोज कहाँ, मतलब सब आपके पास है, मतलब क्योंकि जो you don't know yourself, that उसी को समझने की वो बात कर स्वरूप रहे है. थे कि उसको एक बार समझने की जो उसमें सक्सेस हो जाए तो वही है खोज, उसी को खोज कर रहे हैं. हाँ, उसी की खोज कहाँ करोगे, मतलब बाहर तो है नहीं. काहे को बन अंतरात्मा में. काहे को खोज बन तो खोजन आप ही जाएगी. करोगे ना. आप खोज आपने करना है, आनंद आपको ही मिलना है. हाँ, बिल्कुल. और किसी को थोड़ा तो आपका आनंद दूसरे को पास ऑन कर दोगे. बिल्कुल नहीं. आपका आनंद आपको ही मिलेगा. अपनी खोज आप पे करनी पड़ेगी. मेडिटेशन से करो,
चैंटिंग से करो, ध्यान और योगा, जो भी है, जिस तरह से किसी को प्राप्ति होती है कोशिश करो कि हो जाए। मेन आप तो पहले असली है कि आनंद, सच्चा आनंद क्या है? आनंद तो कई चीजों से मिलता है, ये आनंद तो बाहरी ये चीजों से भी आनंद मेरा ही लास्ट मिलता नेम है, भी आनंद वो है। टेम्परेरी होता है। What did you say, Deepak ji? मैं कह रहा हूँ कि आनंद तो ऐसे तो मेरा लास्ट नेम भी आनंद है। इनका बताइए। इनका भी आनंद है। वही मैं उषा जी कह का रहा हूँ, नाम है। मैं उनकी तरफ से कह रहा हूँ कि I'm उषा like, जी की तरफ you से। picked my, I was going to say the same thing. आपने देखिए, ठीक आनंद कर दिया। आपने आनंद अब तक सिर्फ ये पाया है कि जब चीजें आपके अनुकूल हैं तब तब आनंद है, और जब प्रतिकूल है तब तब नहीं आनंद है। नहीं है। फिर नहीं बस आनंद। हमको हमको सिर्फ इतना आनंद पता है, इसके अलावा हमको पता नहीं है। जैसे मंदिर में गए, अपना ठीक है, भजन हो रहा है, खूब अच्छा म्यूजिक है, इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मतलब आनंद मिल रहा है। लेकिन वो भी आनंद इसलिए है क्योंकि आपके कानों को सुख दे रहा है, आपके या उसी सब दिख रहा है, और फिर उसी का वॉल्यूम बहुत हाई कर दीजिए तो वो कानों हाँ में तो वो लगेगा, फिर आप कहेंगे नहीं नहीं अब आनंद नहीं आ रहा, अब तो पेन हो रही है, मेरे कान खराब हो रहे हैं। हाँ, और There कुछ are लोग people actually, there are people in the temple, क्योंकि उन्होंने ऑडियो सिस्टम को चेंज किया ना, हाँ, so I said right below that, it's just a little louder, या and but they sort of that we don't want to come there because it's so, I mean ये जो personal चीजें हैं, and I try not to waste my time on that. जैसे हम बातें कर रहे हैं सब, I truly focus in saying what can I learn from here. I really focus on that and continue. तो ये जो चीजें हैं, any change of place for any of us creates some kind of a change, and we're not in the same place. So या that's very superficial. Anyway, आपको मैं और तो आनंद जो है वो दीप सुरेंद्र जी को पता है कि कैसे आनंद मिलता है अपने डीप मेडिटेशन में। अब जब डीप मेडिटेशन में जब आप जम जाते हैं तो आपकी वापस निकलने की तबीयत नहीं होती है, वो बिल्कुल नहीं वैसे। होती। अच्छा, तो वो भी एक मरे हुए की तरह है, मतलब क्योंकि आपको कोई संसार दिख नहीं रहा है, कुछ नहीं है, कोई वृत्ति नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन आनंद आ रहा है बहुत जोर का। Oh yes. तो ये है साहब। ये असली आनंद है। हाँ, ये मरे मरे हुए वाला आनंद तो नहीं है। वो तो अपना जीवित जीवित अवस्था में आनंद है। लेकिन आपको जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई आंख बंद करके, या कान बंद करके कमरे में रख दे ना, तो या आप चाहेंगे कैसे ही आंखों की पट्टी खुले और कैसे मैं बाहर आऊं, मैं देखो, संसार देखूं। लेकिन जो मेडिटेशन में है उसमें भी आपकी आंखें बंद हैं, आपकी कुछ मतलब आप शोर शराबा नहीं सुन रहे हैं, लेकिन उसमें आपकी तबीयत नहीं होती बाहर आने की। हाँ, वो तो है जीवित आनंद। actually कोई it sorry, अगर आप आपने वीडियो करते हो ना, all of us sitting very steadily, जब आप करेंगे, you can keep the video running if you like and watch it. Okay, each of us very steady. कई दफा मेरी आंख खुल जाती है, but then I mean like it just happened, I've seen it, and लेकिन it's a different state, it's a different energy for each of us. It's not कि एक ज्यादा है कम है, but to sit in that, that's a huge achievement. और वो उसमें फिर उसके बाद आई डोंट इवन केयर व्हाट इट इज, इट्स एनर्जी और व्हाट इट इज, आई मीन जस्ट इट इज। या और दूसरे तरीके से भी आनंद आता है, जैसे आप जाएं टेम्पल में, वहाँ सॉन्ग एंड डांस और मृदंग और क्या कहते हैं, एट द टॉप ऑफ योर वॉइस, और मूर्ति, मतलब उसमें भी आनंद होता है। लेकिन जैसे ही वो बंद हुआ तैसे ही आपका आनंद भी खत्म हो गया। इसमें इसमें ना तो कोई बज रहा है, ना कोई दिख रहा है, ना कोई म्यूजिक आपके कानों में जा रहा है, और फिर भी आनंद आ रहा है। पर तब तक ही है ना जब तक मेडिटेशन चल रही है आपकी। हाँ, मेडिटेशन चल रही है तो उसको हमें अनंत काल तक के लिए चलाना है, ये अनइंटरप्टेड टिल इटर्निटी। अनंत या उसके उसके लिए तो फिर वो प्रैक्टिस अच्छा, जब ऐसी करनी ध्यान लग पड़ेगी। गया तो आपको कोई जल्दी नहीं है कि मैं निकल के आऊं उसमें। या या वो तो जैसे हमारे महादेव शिव जी करते हैं मेडिटेशन, अनंत काल तक लगे हुए हैं।
हाँ मेडिटेशन वैसे आनंद करना। So I want to ask a very simple question या कि ओके मेडिटेशन में चले गए, उसके बाद आप वापस नहीं आना चाहते, तो हाँ इसका मतलब ये कि आप सोच रहे हैं कि बाहर आना चाहिए कि नहीं आऊं, वो ये यही तो बात है, ये जब सब चलता है। जब सोच नहीं रहे, कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, तो फिर ये कैसे पता कि बाहर नहीं आना? बाहर नहीं आना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि वो वो तो बाद में पता कंटिन्यू, चलता है ना, हाँ वो तो बाद में पता, जैसे बाद सोते में पता वक्त है ना, लगता है। जैसे सोते वक्त है, आपको आप जगना नहीं चाहते हैं। हाँ, वो बात सही है, वो तो हाँ दैट तो इज उस एब्सोल्युटली करेक्ट। बट हाँ मैं चाह थोड़ी रहा हूँ कि जैसे कि मेडिटेशन में गए, आई एग्री, लेकिन उसमें चाहा और न चाहा का तो सवाल ही ना नहीं। ना ना, ये मेरा मतलब ये नहीं है, देयर इज नो डिजायर वर्किंग ऑन दैट। उसमें आप एक तो कंटिन्यूअस चल रहा है, और फिर बीच में मान लीजिए किसी, जैसे नींद में बीच में नींद खुल जाती है ना, उसी तरीके से अगर हो आपका ध्यान भंग हुआ ना, Yeah, तो ध्यान भंग में आप ये नहीं चाहते कि मैं घबरा के वापस दुनिया में आ जाऊं। yeah, वो जिस समय ध्यान चल रहा होता है उस समय कुछ नहीं है, लेकिन कभी कभी ध्यान भंग हुआ तो आपको ध्यान होता है कि मैं ध्यान में बैठा हुआ हूँ, अब उठूं या ना उठूं, तो तबीयत होती है कि नहीं उठूं। yeah, yeah. नहीं, जो वो आप तो कह रहे हैं ऐसा ना है ना राज जी कि के भी उसका वो तो अनुभव आता है। वो तो इसमें भी होता है कि जो जो अ, पदार्थ का सुख होता है, भोग का हाँ सुख होता है, वो हम्म, भी खत्म तो होता ही है। हाँ वो लेकिन वो आपके कारण खत्म नहीं होता है, वो होता है क्योंकि जो बाहर की वस्तु थी वो खत्म हो गई, इसलिए खत्म हो गई। जैसे म्यूजिक है, आपको आपको आ नहीं, रहा है तो वो ठीक है, ठीक है, मैं वो आप समझता हूँ। चाहते हैं कि म्यूजिक बजता रहे बराबर, है ना, आप एंजॉय करते रहे, लेकिन आप ऊब जाएंगे थोड़ी देर बाद, ओके। ऊ अगर ऊबे नहीं तो म्यूजिक बंद हो गया तो आपका आनंद खत्म हो गया। लेकिन ये ऐसा है कि ये म्यूजिक बंद नहीं होता है, ये ये दृष्टि बंद नहीं होती है, बिना लेकिन जब बजाय तक ये निश्चल शरीर है तब तक शरीर का भी भाग है आपके। शरीर का तो शरीर का तो ध्यान ही नहीं रहता है कि शरीर भी है। राज भाई साहब का क्वेश्चन है कि जब सूरज चढ़ जाए, हाँ उसकी बात कर रहे हैं कि सूरज चढ़ जाए मेडिटेशन से बाहर आप आएंगे ही नहीं। हाँ नहीं आएंगे, मतलब एम तो यही है कि आप जब आपका समय उचित समझे, संसार छोड़ना हो, उसके बाद तब मेडिटेशन में बैठ जाइए और फिर उसके बाद लौट के ना आइए। लोग बताते हैं ना कि 10वें द्वार से उनके यहाँ से या निकल नहीं, गई मैं थी। ये कह रहा हूँ यतीन जी के ये सोचना कि बाहर नहीं आना या आना, दिस इज इररेलेवेंट इन आइदर इट इज इररेलेवेंट। नो इट्स दो में डिफरेंस है। एक में बाहर का साधन है, जो म्यूजिक आई आप बाई बाहर का दैट, सुन, आई बाई अच्छा दैट, आई अच्छा, बाई दैट। दूसरे में बाहर का साधन नहीं है, उसमें नो आपका आई, अपना। या आई एक्सेप्ट दैट, लेकिन ओके मैं ये कह रहा हूँ कि इसके बारे में सोचना, जैसे कहते हैं हाइंडसाइट थिंकिंग, दिस इज लाइक हाइंडसाइट थिंकिंग, जिसकी की जरूरत नहीं है। वो कंपेयर कर रहे हैं ना राजू, वो कंपेयर करके बता रहे हैं, बस इतना ही है। हाँ वो ये नहीं कह रहे कि भी हाँ ये सोचना जरूर अच्छी बात है या नहीं बात। वो कंपेयर हाँ वो करके बता रहे हैं कि जो बाहर वाला है वो इस टेम्पररी, और ये दूसरे वाला जो है वो उसमें से ना आने की सोच, बाहर ना आने की सोच इज बेटर, इट्स गुड, यू नो। But in either case, uh, pardon me, but you don't have control in either case. It's an experiment you can all try. yeah I live forget God altogether. Just don't. Let's not get into this because it's something not achievable easily for all of yeah us. जब ध्यान सुबह 5 मिनट डेली मेडिटेट करो with full conscious, you're aware of that. I mean, जब ध्यान करते हो ऐसा नहीं कि तुम भूल, you're quite sense, you're aware of your surrounding. अच्छा, अगर आप करते रहो and go to your work, physical level पे हम talking. When you're meditating, I find it creates a state of equipoise. It balances everything. It's a time to reset your body. Let's stick with the body. It's a reset the body system,
and also it changes your senses. My experience is this way: when I done the meditation and I go to the word, like when I used to go to in my office, my whole day would very smoothly run, very logically. You deal with the issues on merit, yet there's a state that you continue all the time. It does not need hours of meditation. That's getting into a different part. But Yeah. just maintaining 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, and because it brings you to a state which is not just temporary. And you do more and more, it will make you very steady all along. Now, beyond that, that's a personal journey, but I'm saying the benefits of it is phenomenal. And वो बेनिफिट हम लगा लीजिए, वो भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि पता नहीं आपने फील किया हो ना, जैसे अब डीप मेडिटेशन, लॉन्ग डीप मेडिटेशन के बाद फिर जो आंखें खोलिए, एवरीथिंग लुक्स सो ब्राइट, जैसे कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो जाता है ना, उसके बाद exactly. लगता है ना, और बिल्कुल वैसा ही, मतलब आपका माइंड सब होता है, तो इससे I consider like a laundromat, गंदे कपड़े मैं डालता हूँ, क्लीन होके आ जाते हैं, something like that. It's a reset. और फिर देखिए, जब तक ये शरीर है, ओके, शरीर है, उसके साथ मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये सब हैं, वो फंक्शन करेंगे, उनको आप रोक नहीं सकते। और वो कभी कभी आउट ऑफ से निकल जाते हैं, मतलब तो ये जो इवन 5 मिनट का जो डीप में अच्छा मेडिटेशन ना, वो आपके बैड मूड को फिक्स कर सकता है। और उसमें आपको लग जाता है थोड़ा बहुत आभास होने लगता है कि what is to be without body, what it means, death, अशरीर कैसा। चलिए तो Can I ask something here? Yeah. When you are talking about the meditation and all the time, this was coming into my mind, that when makes you feel to come out of meditation when you are so much deep into it. आप फील करती हैं कम आउट ऑफ इट, मतलब कम आउट आके अच्छा लगता है आपको? आउट ऑफ, जैसे मेडिटेशन को स्टॉप यहाँ हम करते हैं तो वो दीपक जी ओम रिसाइट करते हैं and we finish it off. मैं in general when you sit otherwise for meditation, तो अब जब इतनी डेप्थ में चले जाते हैं तो what is the point, जब आप सोचते हैं this is enough, let's stop or come out of it. मुझे लग रहा है ये ब्रेक आ जाती है खुद ब खुद। हम थोड़ी जगह, अगर हम डीप मेडिटेशन में होंगे तो हमें कैसे मन करेगा बाहर आने में। ये एक ब्रेक आ जाती है जो हमें खुद ब खुद उठा देती है। हाँ जी, मन भटकता है। There must be a reason for that break also. मन भटकना और क्या, मन ही तो है। You cannot physically do 24 hours of meditation. You go insane. It's a situation. I mean, जो संत महात्मा करते हैं, I can't speak for them, but on a physical, it can make you very dull as well, because you're withdrawn so much. But I personally do it by time. I set up a clock for 1 hour at night time. In the morning, I do for 1 hour, and so that way my body is adapted to it. That way I can do other things in life. And but whether you do for 5 minutes or 30 seconds, whatever you do, it's a must, most beneficial. Let's forget God, but even for your physical existence, there's a tremendous amount of benefits. I'm not authority. I'm just sharing my own living as such. And what I feel probably because of the distraction from outside, also तो distraction of the mind भी हो जाता है. Is it right? Distractions This distraction जो है ना, इसको
I mean, it's a distraction, but could you just watching it, just witness it, like watching a movie. Let it come, let it play, let people make noise. It's okay, because it's just you become a spectator. You're not participating in that. And I'm not. Don't get me wrong. I get some time, but then the difficult stage. It's not easy to meditate. That's not a good time to meditate. Just do a short one. But overall, it's sort of you're witnessing it. वो जो कह रहे थे ना कि मेरी आत्मा, that is the आत्मा which you're experiencing, and in a simplistic way. तो बाकी distraction हमेशा होंगी. जब हम बातें कर रहे हैं, everybody's mind is at a different place. But we're detaching ourselves from that action, and willingly, not do I have to do it, not forcefully, with a total surrender and joy. I'm talking like an authority, please. I don't mean to do that. Just I'm only sharing based on my own part. That's true, because आप लोग बहुत अच्छी तरह मेडिटेशन करते हैं, तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ. हमारा शॉर्ट पीरियड का होता है और ध्यान भंग हो जाता है बीच में, so it's okay. Just keep doing it. Main thing is keep doing the practices. Yeah. जैसे आपने PhD की थी, अपना जैसे पढ़े थे, you kept on steadfastly, even if you didn't like it. So it's a kind of practice of life, and you do it. Same as taking a bath. I mean, if you add your life, I'm talking about just the general part, not getting into experience what they call liberation. I'm putting that away. But for a practical thing, it's a fine tuning takes place, even for 2 minutes. But it's a must for everybody. बिमला जी, ध्यान भंग की बात कर रही हैं आप. Finish. हाँ जी, यही इसी में तो मैं आई एम नॉट एबल टू डू मच, तभी मैं बात कर रही हूँ. ओके. ध्यान भंग है क्या? ध्यान भंग ये है कि जब आप निर्विचार, मतलब जिस अवस्था में जिसमें कोई आपके विचार नहीं थे, कोई थाट आ गया ना, अचानक थाट आ गया, वो भंग करता है. थाट ही तो भंग करेगा, और क्या करेगा ना. थाट उठा, मतलब कोई सपोज करिए चिंता उठ गई, क्या कहते हैं, कोई जो आपने काम नहीं खत्म किया था, मेरे ख्याल से दाल बनानी है, वो आ गया आपके, या इस तरीके का. तो उसको जस्ट ऑब्जर्व इट, जैसा सुरेंद्र जी ने बताया था. जस्ट डोंट गो अप, डोंट फॉलो इट अप, डोंट चेज इट, और डोंट उसके साथ बह मत जाइए उस थाट के साथ ना. उसको जैसे गुजर जाने दीजिए. जैसे अगर उसके थाट के साथ चले गए ना, तो एक के बाद एक वो चलता ही चला जाएगा, और वो पूरा भंग हो जाएगा. सो जस्ट जैसे सुरेंद्र जी ने बताया था, जस्ट बी ए विटनेस. जैसे आप बेंच पे बैठे हैं पार्क में ना, कभी कुत्ता निकल रहा है, कोई आदमी निकल रहा है, कभी कुछ निकल रहा है, यू जस्ट वॉच देम. सो ड्यूरिंग मेडिटेशन अगर अच्छा चल रहा है, एक थॉट आया, जस्ट वॉच इट एंड इट विल डिसअपियर. जैसे होता है ना, आप पंखा चल रहा है, सीलिंग फैन, and you turn it off. You watch it going at a full speed, and then suddenly begin to wobble and wobble. Same with this part of it. It takes about 5 minutes before from there you begin to come down. But you're fully aware, at least I am fully aware of what's going around me. All right. Yeah. But it does not distract me. And at the end of it, I find very, very, very joyful. And I can take the day very happily. Sometimes you get आनंद जैसे बोल रहे थे, but not always. No. तो कभी तो सिर्फ 10 मिनट की मेडिटेशन में भी बहुत अच्छा लगता है. और कभी that depends on your thoughts. अगर थॉट को आप पकड़ के बैठे हैं तो obviously वो आपको एंजॉय नहीं करने देगा. अगर छोड़ देते हैं तो probably you can enjoy, right? Yeah. Thoughts, they are stored in our subconscious mind.
तो माइंड भी ये सबकॉन्शियस माइंड वाले स्टोर हुए वही आएंगे, बार बार आएंगे। इसको डिटैच करना थ्रू अवेयरनेस जो था, सेल्फ अवेयरनेस, इसको डिटैच करके देन यू कैन रीस्टार्ट। इसको डिटैच, जो भी थॉट्स आए एट द टाइम ऑफ मेडिटेशन, इसको डिटैच करके आप यू कंटिन्यू। इट्स ओनली ड्यू टू अवेयरनेस, या ऐसे उसको करके कि आप अवेयर हो या कुछ हो। उसके बाद मेडिटेशन में अगर कोई ऐसा आ जाए तो डिटैच ही है, क्योंकि लॉर्ड कृष्णा गीता में भी ये डिटैच एंड प्रैक्टिस जो ध्यान का, मन का, इसको यही है। बिल्कुल ठीक बाबा है। मुक्तानंद के पास एक डिसाइपल आए. दिस इज एग्जांपल. They used to tell us to make us realize that how mind works. तो उनके पास से कहा कि बाबा मेरा मन नहीं ठीक रहता. तो उन्होंने he said okay, go and sit this room and meditate, but बंदर का मत सोचना. Don't think of the monkey. So he said, why would I think of the monkey? So he went to meditation. तो ये बाबा के आपने अपने मुंह से मैंने सुना है. तो वो घंटा भर मंकी को ही सोचता रहा. The point is, the mind is mind. It does not know good from bad. It does not know that. तो जो discrimination है वो अपने अंतर से आती है, which gives a balance. So मेरे कहने का मकसद है कि don't punish yourself. Don't. It's not a fight, or it's not a war that you're facing. It's a joy. It's a pleasurable item. By your own consent, we want to do it. If some people don't want to do it, otherwise it's a waste of time. You got to come from with bhav and a lot of desire to once you get a taste of it, you don't need anybody to tell you that. You'll keep doing it. That's all. I've said enough. I mean, I didn't mean to take this time, but it's a beautiful act, beautiful process of moving forward in your sadhana. और मेडिटेशन के बाद अब थोड़ा सा विचार कीजिए कि बॉडी के बारे में और उसके अपनी जो चेतना कहाँ गई उसके बारे में, और ये कैसे when I will die, what will happen to my chetana. All these things after meditation, you think about them. Yeah. और कैसे जो गीता में लिखा है, कैसे मेरी बॉडी, कैसे मतलब जो मेरी सो कॉल्ड आत्मा जाएगी, इन पर उस समय शांत चित्त में जब विचार करेंगे तो ये ज्यादा खुलेंगे. चलिए, बहुत हो गया. अब ये क्या टाइम हो गया? 4:30 हो गया. भजन करेंगे. या चलिए भजन करते हैं. भजन सुनाइए. हाँ जी. मैंने एक बात पूछनी है, ये यश भाई साहब, देव भाई साहब, that's a good one. ये सब कैसे है? यश जी का अभी कोई आया नहीं, कोई रिस्पांस. उसके बाद लास्ट टाइम उन्होंने जस्ट लिखा था कि ही इज नॉट एबल टू ज्वाइन बिकॉज उनको पेन वगैरह है. तो बेटर फील कर रहे हैं? ये कह रहे उनको धीरे फोन धीरे करेंगे. बेटर हो रहा हूँ, टाइम लग रहा, ये कह रहे थे. देव भाई साहब को भी नहीं देखा आफ्टर, जब से इंडिया से आए हैं देखा नहीं. नहीं, देव जी गुलानी जी वहाँ पिकनिक पे आए थे, अच्छा. पर ठीक लग रहे थे. मगर वो थोड़ा ये ज्वाइन नहीं कर रहे, उनको लिंक वगैरह वो डिस्कनेक्ट कर देते हैं हमारे उसमें से. सत्संग ग्रुप में उनको ऐड करता हूँ, वो उसमें से निकल जाते हैं. फिर उनको बाद में मैं कहता हूँ कि आपने डिस्कनेक्ट कर दिया, रिमूव कर लिया अपने आप को. तो कहते no, I didn't do it, I didn't. So I don't know what he is doing, but he's kind of lost. See, I saw him last Sunday. टेंपल में आते हैं ना, so कभी-कभी. He came up to me, he said, Surendra ji, I want you to come to my home. तो मैंने कहा ठीक है. मैंने कहा ऐसे करो, इनको अपने दो औरों को इकट्ठे मिला लो तो आ जाएंगे. कहते नहीं, उनके पास समय नहीं है, आप जरूर आओ मेरे पास.
तो मैंने I know he meant well, so I gratefully, but I think he's going through something. And at my age, I mean, I'm 83 now, so soon. So you begin to doubt yourself. I can tell you that truthfully. And Yatendra ji jo hai is very, very strong. नहीं वो भी 85 पे हो गए. He's older than you. But no, I know. But I'm saying you're about 80 now, right? Yeah, I'm 82. So when look at this, all faculties are good, but everybody does not have that. So I felt that he was going through a self-doubting. Nobody loves me. He didn't say that, but I know myself. There are moments I do feel that, in spite of all the practices, the physical aspect of it sort of makes you hungry for that affection and love. So I don't know about him, but that's maybe he's also. भाई ऐसा है कि we should have compassion towards people. Everybody, people have sometime go through something and उनका behavior आपको लगता है कि हम हमारी तरफ ठीक है, लेकिन as long as we keep our पर उनका भी नेचर भी तो होना चाहिए ना. वैसे उनका अपना नेचर ही वैसे है तो क्या कर सकता बंदा. हाँ, you try to help, and if somebody is kind of wavering, not being able to take the help, what can you do? Okay, leave them. Sure. Leave them, their family to take care of him, Yeah. or himself to take care of himself, or the society at large to. Well, I'm just a small, small speck of dust here as well. So I can only do so much. ये मैं अपने लिए कह रहा हूँ, but everybody have to think about how they feel about things around themselves. But there is a limit, that you are assigned to exert your efforts towards others as well. Yeah. प्रकृति ने ऐसा बनाया. उनको फोन करूंगा मैं, यश जी को, मतलब देखें कैसी है. हाँ, फोन कर लीजिए उनको. हाँ, फोन करके बताऊंगा. अगर उसमें उनका फोन नंबर है तो उनको फोन कर सकते हैं. हाँ, वो भी he is a very good participant, काफी very observant. अच्छी बातें बताते हैं. सभी लोग हमारे ग्रुप में they have so many nice things to say. तो चलिए तो एक भजन कर लेते हैं, फिर देन हमारा और कोई भजन करने वाले हैं तो अपना भजन रेडी रखिए. तो मुझे तो ये ठीक लग रहा है. इसको ऑन करता हूँ. बाट निहारे घनश्याम, नैना नीर बहे. बाट निहारे घनश्याम, नैना नीर भरे. आस करे दिन रैन, नैना नीर भरे. बाट निहारे घनश्याम, नैना नीर भरे. योग ध्यान में चित नहीं लागे, मन की पीर ही पल पल जागे.
योग ध्यान में चित नहीं लागे, मन की पीर ही पल पल जागे, रैन जगे अविराम, नैना नीर भरे, बाट निहारे घन श्याम, नैना नीर भरे। बांके बिहारी कृष्ण कन्हाई, काहे सखे सुध बुध बिसराई, बांके बिहारी कृष्ण कन्हाई, काहे सखे सुध बुध बिसराई, कब आओगे मेरे धाम, नैना नीर भरे, बाट निहारे घन श्याम, नैना नीर भरे। पतित पावन मोहे शरण में लीजो, नाथ सखा हरि दर्शन दीजो, पतित पावन मोहे शरण में लीजो, नाथ सखा हरि दर्शन दीजो, लगन लागी तेरे नाम, नैना नीर भरे, बाट निहारे घन श्याम, नैना नीर भरे। आस करे दिन रैन, नैना नीर भरे, बाट निहारे घन श्याम, नैना नीर भरे, नैना नीर भरे, नैना नीर भरे, नैना नीर भरे। वाह, बहुत सुंदर, वेरी बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत मेलोडियस भजन, हाँ जी, मस्त मस्त करने वाला है। अफसोस कि बंद हो गया। अफसोस क्यों बंद हो गया, हमारी मस्ती। बंद तो होना ही है। नहीं, जो बंद ना हो वो चाहिए हमको। वो चाहिए। वो तो कहीं और है। तो अच्छा, अब आप सुनाइए राज जी कोई अरे भजन। आप सुनाइए, आपने बहुत दिन से नहीं सुनाया है कुछ। मैं सुनाता हूँ, उसमें मतलब ठीक है, जो
ऐसा है जो बंद ना हो। वो मतलब आपको सुन के मजा नहीं आया, क्योंकि उसमें कोई मेलोडी नहीं होगी और कोई इंस्ट्रूमेंट भी नहीं है, क्योंकि मैं वो कराओके नहीं है। नो, आप उसकी लेकिन प्रैक्टिस करिए ना थोड़ा। नहीं नहीं नहीं, जो जिसमें मेलोडी मेलोडी नहीं लाने की होती है कोशिश। उसमें भी कुछ होता है। उसमें उसमें उसका वर्णन है बिना बिना इंस्ट्रूमेंट के आनंद का, बिना देखे आनंद का, Yeah, बिना चले एंजॉयमेंट का, वो है। तो सुनिए था, ठीक है जी। क्योंकि अगर ऐसा ना बिना सुने अगर आपको एंजॉय हो रहा, कान आपके एंजॉय कर रहे हैं, तो इसका मतलब दिस समथिंग अचरज की बात है ना। तो उसी के ऊपर, उसी के ऊपर ठीक। है। अचरज देखा भारी रे साधो, अचरज देखा भारी रे, अचरज देखा भारी रे साधो, अचरज देखा भारी रे। गगन बीच अमृत का कुआं झरे सदा सुखकारी रे, गगन बीच अमृत का कुआं झरे सदा सुखकारी रे। अंगु पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी, पीवे भर भर झारी रे। अचरज देखा भारी रे साधो, अचरज देखा भारी रे। बिना बजाए निश दिन बाजे घंटा शंख नगाड़ी रे, बिना बजाए निश दिन बाजे घंटा शंख नगाड़ी रे। बहरा सुन सुन मस्त होत है, तन की खबर बिसारी रे। अचरज देखा भारी रे साधो, अचरज देखा भारी रे। बिन भूमि के महल बना है, तामे ज्योत उजारी रे, बिन भूमि के महल बना है, तामे ज्योत उजारी रे। अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे। अचरज देखा भारी रे साधो, अचरज देखा भारी रे। जीता मर करके फिर जीवे, बिन भोजन बलधारी रे, जीता मर करके फिर जीवे, बिन भोजन बलधारी रे। ब्रह्मानंद संत जन बिरला, समझे बात हमारी रे। अचरज देखा भारी रे साधो, अचरज देखा भारी रे। Yes. इतना ही। वेरी गुड। इसने पता नहीं कहाँ से कहाँ ये तो अभी लगा कि हाँ, अरे खत्म हो गया। All of a sudden we were going in that flow. या अभी कुछ मिस हो रहा था, जैसे खत्म हुआ ना तो लग रहा है कि भी इट शुड हैव कंटिन्यूड Continued. फॉर अ Yeah. व्हाइल। इसमें भी पूरी आपकी मेलोडी थी, विदाउट इवन एनी एकम्पनीमेंट्स। बहुत अच्छी मेलोडी थी। Thanks. चलिए 443 हो गए। और कोई गाएंगे कुछ भजन या मंत्र? तो अगर हम को मंत्र कह सकते हैं, एक्चुअली मैं अष्टावक्र गीता से कुछ कहने वाला था। वो उनको बड़ा अच्छा लगता है। क्या नाम उनका, ठक विनीत जी को। विनीत जी को, विनीत जी को। विनीत जी नहीं है तो मैं फिर अगले हफ्ते सुनाऊंगा। उसमें अष्टावक्र गीत वो राज जी बहुत ही। कुछ ढूंढ रहे हैं। हाँ, राज जी। अष्टावक्र गीता मैंने भी कुछ पढ़ी है। हाँ, Probably the introduction part. राज जी सुना रहे हैं कोई? नहीं नहीं, आप भी सुनाइए। अच्छा तो ऐसा है कि अगर नहीं सुना रहे तो आज हम 15 मिनट कर ही लेते हैं मेडिटेशन। ठीक है। हाँ, इतनी बात हुई है, कर भी।
ठीक है सबको, एवरीबॉडी ओके विद इट? Yeah, we got 15 minutes. Exactly. तो ठीक है, अपने स्थिर आसन में बैठ जाइए और गर्दन सीधी, अपर बॉडी सीधी, Yeah, चित्त अभी को, मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ, then हाँ we head towards meditation. जय श्री कृष्ण.